डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है ना। और इस बार फिर से लड़कियों ने जो है बाजी मारी है। और शुरू के दो रैंक अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि महिलाओं ने अपने आप को या अपनी क्षमता को दिखाया है। अब बात इस रिजल्ट के बारे में कुछ चीजों को लेकर तो हम लोग करने ही वाले हैं, उसके अलावा थोड़ा सा ये भी चीज जानने का प्रयास करेंगे कि जितने कोचिंग्स जो हैं उनके बारे में दावा कर रहे हैं या जितने भी टॉपर्स हैं उनके बारे में जो कोचिंग्स दावा कर रही हैं, क्या सच में वो दावा सच है या किस तरीके से आपको इस ट्रैप से बचना है। थोड़ा सा गंभीरता से मैं आज इस टॉपिक को बात करने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ताकि आपकी तैयारी को लेकर आप किसी गलत डायरेक्शन में ना जा सकें। सबसे पहली चीज तो मैं शुभकामनाएं देता हूं उन बच्चों को जिन्होंने यूपीएससी को इस बार टॉप कर लिया है या यूपीएससी में उनका नाम आ चुका है। कई सालों की मेहनत जो है उनकी सफल हो चुकी है और अंततः उन्होंने अपना मुकाम जो है वो हासिल कर लिया है ना। और इसी तरह की एक टॉपर है हमारी जो शक्ति दुबे हैं। कई सालों से लगातार मेहनत कर रही थी, 7 साल हो चुके थे, है ना। अभी तक तो सुनने में यही आया कि इनका 5th अटेम्प्ट था और लगातार कंसिस्टेंट तरीके से इन्होंने मेहनत की। 2018 के आसपास तैयारी शुरू की और 2024 के अंतिम परिणाम में इनका नाम आता है और सिर्फ नाम नहीं आता है, एक इतिहास बन जाता है यूपीएससी में कि आप टॉप कर गई हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी को पहले किसी ने टॉप नहीं किया है, लेकिन अगर आप जिस साल टॉप करते हैं और जो इतिहास लिखा जाएगा आने वाले टाइम में उसके अंदर तो यही होगा ना कि 2024 की टॉपर शक्ति दुबे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं पे हम लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से किस पृष्ठभूमि से ये निकलती हैं, है ना। और धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे लेकर जानती हैं। अगर इनकी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊं तो इन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा खुद के अंदर भरोसा रखते हैं, माता पिता का आपको सपोर्ट रहता है, टेस्टिंग अपनी समय पर करते रहते हैं, सही डायरेक्शन में अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर इतने से ही यूपीएससी को हासिल किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्डवर्क, ये लगातार कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जिसको लेकर आपको काम करना होगा। इस तरह की कुछ बातें इन्होंने कही है ना। सुनना भी चाहिए आपको इनको, क्योंकि आप सोच के देखो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। यूपीएससी मेरे हिसाब से तो भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। हालांकि आईआईटी को पहला माना जाता है, लेकिन यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। उसके अंदर आपको पता है लाखों लोग अपीयर करते हैं। इस साल भी अगर आप देखेंगे 5 लाख से आसपास जो लोगों ने जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पिछले साल दिया है। यूपीएससी का जो डाटा आया है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन एग्जाम देने कम लोग गए थे, है ना। उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यूपीएससी फॉर्म भरने वालों की संख्या ज्यादा होती है ना। इस बार तो वो भी संख्या कम रहेगी और एग्जाम देने वालों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन लाखों लोगों के अंदर अपने आप को 1000 के अंदर लेकर आना और 1000 के अंदर भी अपने आप को टॉप में लेके आना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इनसे सीखने की जरूरत। अब बात इस चीज को लेकर हम लोगों को करनी है कि बहुत सारे कोचिंग्स ने इनको लेकर इनकी फोटो लगा दी। पहली बात तो ये है कि हम खुद यूपीएससी की एक कोचिंग चला रहे हैं तो हम किसी के बारे में कुछ गलत ज्यादा बोलेंगे नहीं। लेकिन बात पता है क्या है, डिलाइट आईएएस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब से एस्टेब्लिश हुआ है, जेन्युइन रिजल्ट को लेकर ही हमने चीजों को दिखाया है। जसकरण सिंह जो हैं, आपको पता है पिछले साल उन्होंने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी में, जो अपने चैनल पर वो आए थे। पंजाबी लिटरेचर में हेल्प की थी हमने उनकी, एसए में हेल्प की थी। आज वो जो हैं इस साल के रैंक में उनका 240 नंबर के आसपास रैंक है। तो शायद बहुत जल्द वो फिर से इस प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे। दूसरी चीज ये है कि उसके अलावा हम लोगों ने ज्यादा चीजों को शो नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों का पिछले साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ, आज इस साल जो है बीपीएससी को लेकर चीजें हुई। तो जेन्युइन रिजल्ट की सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, कुछ वीडियोस देखी होगी, जो बच्चे खुद आए उन्होंने यहाँ पे चीजें बोली। उसके अलावा आपको पता है हम बहुत ज्यादा शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते हैं, फ्रॉड रिजल्ट दिखाने में बिलीव बिल्कुल नहीं है मेरा। ये पहले दिन से है। बहुत अच्छे से जिन बच्चों ने सिंसियर तरीके से मुझे सुना है, जब से 2022 के आसपास से यूपीएससी के इस यात्रा को हमने शुरू किया था, डिलाइट आईएएस की जब स्थापना की थी, फाउंडेशन जब इसको किया गया था, उस टाइम से लेकर आज तक हम लोगों ने चीजें कभी भी कोशिश की है कि इस तरह की चीजों में नहीं फंसना है, फ्रॉड रिजल्ट नहीं दिखाना है जिसके माध्यम से बच्चों को ट्रैप किया जाए, है ना। उस चीज से अलग होने के लिए ही तो डिलाइट आईएएस को शुरू किया गया था। अब बात यह है कि अगर हम नहीं दिखा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आखिर ये चीज खत्म होनी चाहिए। सोच के देखो कि पिछले साल यूपीएससी ने मतलब इस चीज को लेकर जो बातें निकल कर आई, तो इन संस्थाओं पर काफी सारे जुर्माने भी लगे थे, है ना। आपको पता है कि किसी पर 3 लाख का जुर्माना लगा, किसी पर 5 लाख का जुर्माना लगा, किसी पर 10 लाख का जुर्माना लगा। इस तरह के जुर्माने लगे और आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, है ना। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, वो नाम लेने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि लगभग लगभग सभी संस्थाओं पर
पिछले साल इस चीज को लेकर जुर्माने लगे कि आप जो है झूठे रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, जब तक वो बच्चा आपके यहाँ से इनरोल नहीं होगा तब तक आप इन चीजों को शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, ताकि बच्चों को ट्रैप करते हैं आप। अब बात ये आती है कि जैसे ही ये टॉप करती हैं वैसे ही धड़ाधड़ जो है इनको लेकर जो है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग की तरफ से इनकी फोटो लगा दी जाती है। अब बात ये नहीं है कि इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं किया होगा, हो सकता है कहीं पे इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो सकता है कहीं पे इन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया हो, कहीं पर इन्होंने फाउंडेशन ज्वाइन किया हो, जो है एक इंग्लिश मीडियम का जो संस्थान है उसमें ये लोग ये मेंटोर के तौर पर पढ़ाती भी नहीं, तो ठीक है, जिसका किसी ना किसी तरीके से लिंक रहा है तो उन्होंने सबकी फोटो लगा दी। बट आपको क्या लगता है, क्या सच में इस बात को क्लियर नहीं करना चाहिए कि ये सच कहां से प्रॉपर पड़ी है, और बाकी जिन लोगों ने फोटोज लगाई हैं उसको लेकर इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को जो है ये प्रमोट ना करें, मतलब ये उनके बारे में बोले। क्यों मैं चाहता हूं, देखो बहुत बड़ा इन्होंने अचीवमेंट को हासिल किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप खुद भी सोचकर देखो ना बच्चों, अगर किसी को गलत चीज दिखाकर किसी बच्चे को अट्रैक्ट किया जाता है तो वो तो भरोसा करके आता है ना आप पे कि इनका फोटो लगा हुआ है, अच्छा ठीक है, इसके चलते मुझे भी यहीं से पढ़ना चाहिए। और एक बात तो और भी है बच्चों, अगर सभी कोचिंग्स में फोटो लगता है इनका या सभी जगह इनको दिखाया जाता है तो बच्चा डिसीजन कैसे लेगा कि मुझे कहां पर जाना है। और जब पिछले साल एक्शन लिया गया तो उसके बाद तो चीजों को सोचने की जरूरत है ना, ये ट्रैप क्यों किया जाता है, क्यों जानबूझ के जो है बच्चों को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है ताकि उनको जाल में फंसाया जा सके, उनको किसी ना किसी प्रोग्राम में इनरोल किया जा सके, लगातार चीजें दिखाई जाती हैं। कोई अगर उन्होंने कोई एक टेस्ट सीरीज कहीं पे ज्वाइन कर ली है तो उनकी कॉपी एक को पकड़कर फिर उसके साथ सारे प्रोग्राम दिखा दिए जाते हैं कि ये फाउंडेशन में भी थी, ये मेंटोरशिप में भी थी, ये ऐसे भी थी। ये चीज थोड़ी सी गलत है, मुझे लगता है इसको लेकर थोड़ा सा नैतिकता दिखाने की जरूरत। देखो सरकार ने पिछले साल एक्शन लिया वो ठीक था, लेकिन मुझे लगता है एक्शन थोड़ा छोटा था, बहुत कम प्लेंटी जो है इन पे लगाई गई थी, बहुत कम फाइन लगा था, उसके चलते तो सीरियस नहीं ले रहे हैं कोचिंग्स, तो थोड़ा सा सरकार को गंभीरता से इस मैटर को लेना चाहिए ताकि बच्चों को देखो मुझे अल्टीमेटली किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम बस इससे इस चीज को लेकर है जो जहां से है ना जेन्युइन है वो वहीं का ही चीजें बताए, और साथ में अगर इन्होंने कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए उसके बारे में भी बताए, है ना, ताकि बच्चे को एकदम प्रॉपर क्लैरिटी से चीज पता चले कि टेस्ट सीरीज इन्होंने यहां से की थी, फाउंडेशन इन्होंने यहां से किया था, मेंटोरशिप इन्होंने यहां से किया था, और अगर इन्होंने सेल्फ से भी कुछ चीजें तैयार की थी तो वो चीजें भी अच्छे से पता लगनी चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं पिछले सालों से या कई सालों से ये चीजें चलती रही, टॉपर्स जो होते हैं ना यूपीएससी के, उनके बारे में भी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग आपको ये चीज बता रहे हैं। अब पहली चीज ये है कि एक तो क्या होता है, टॉपर कुछ बोलते नहीं है ना, उनको लगता है कि ठीक है ना हर जगह फोटो लगा कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा आपको पता है थोड़ा साठ गांठ के भी चीजें निकल कर आती कि कुछ पे उनको किया जाता है चीजों को लेकर, तो उनको लगता है ठीक है ना फोटो लगाने में अगर अच्छा खासा मिल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं। बट आप एक चीज सोच के देखो ना, और कई बार बातें भी वो ऐसी करते हैं कि देखो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जो लोग तो जेन्युइन है वो तो जेन्युइन है ही है, बताते हैं कि आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, कई लोग तो बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, या पैरेलल आपको इस तरीके से क्लास करनी है, किस तरीके से रिवीजन करना है, कई बार तो बहुत सारी चीजें अच्छी बताते हैं। बट कई बार कुछ चीजें ऐसी बोल दी जाती हैं जो बच्चे को मिसगाइड कर सकती हैं, वो सेम स्ट्रेटेजी अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने लगता है और उसके चलते उसको नुकसान होने लगता है। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ। अब ये समय चाहिए जो कहां से पढ़ा है, जहां से जेन्युइन चीज की है उसने, उसी के बारे में या उसका नाम लिया जाना चाहिए, ताकि जितने भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनको एक जेन्युइन या एकदम रियल तस्वीर जो है पता लग सके, और उसके बाद जाकर वो जो है वहां पर ज्वाइन कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी को लेकर काम सभी इंस्टीट्यूट्स को करना चाहिए। हिंदी माध्यम का रिजल्ट बिना एफर्ट्स के नहीं बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट बढ़े तो थोड़ा सा बिजनेस से आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चों के को एक सिस्टमैटिक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करनी होगी। क्यों बच्चा जो है खास करके मेंस एग्जामिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर बहुत अच्छे से काम करना होगा। एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी टॉपर्स इस बार रहे हैं उनकी बातों को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा इंटरव्यू मत सुनिए, सुनिए बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो सेम स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने फॉलो की, सेम आप अपने पे मत लागू करिएगा। अपनी कमियों को देखिएगा, अपनी स्ट्रेंथ को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी जो है तैयार करिएगा। सुनना सबकी, करना वही जो आपके ऊपर सबसे बेस्ट हो, तभी जाकर इस बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।